हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट में। और आज की क्लास में हम लोग रोसार्क टेस्ट यानी रोसार्क परीक्षण जो कि जिसको इंक ब्लॉट टेस्ट भी बोला जाता है उसको पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी को पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत हम प्रक्षेपण विधियों को पिछली क्लास में देखे थे और आज की क्लास में हम लोग रोसार्क टेस्ट को देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो रोसार्क टेस्ट था इसका प्रतिपादन, सबसे पहली बात है जो रोसार्क टेस्ट है ये एक प्रक्षेपण विधियों से संबंधित है, यानी प्रोजेक्टिव मेथड है एक तरीके का। और ये इससे जो व्यक्तित्व की माप होती है उसको किस तरीके से इनडायरेक्ट वे में हम व्यक्तित्व की माप करते हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। इसका प्रतिपादन जो किया था वो स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक हर्मन रोसार्क ने 1921 में किया था। और देखिए इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो टेस्ट करते हैं हम, उसके अंतर्गत देखिए कैसे करते हैं कि इनके अंतर्गत पहले बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि इसमें 10 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 10 कार्ड्स में जो है 5 कार्ड जो हमारे होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं। और ये 10 कार्ड्स पे क्या बने होते हैं कि स्याही के धब्बे के समान कुछ चित्र बने होते हैं, ठीक है, स्याही के धब्बे के समान कुछ चित्र बने होते हैं। देखिए, इनमें से 5 कार्ड जो हैं उसका जो कलर होता है वो काले या उजले हिंदी में जिसको कहेंगे, और इंग्लिश में ब्लैक एंड वाइट तरीके से जो है उन पे स्याही के धब्बे के समान जो है चित्र बने होते हैं। वो कलर क्या होगा उनका, ब्लैक एंड वाइट। और इसी तरीके से 5 कार्ड और देखें तो उसमें भी आकृतियां बनी होती हैं, लेकिन उसमें से 2 कार्ड जो है काले व लाल कलर का उसमें यूज़ किया जाता है, जबकि 3 जो कार्ड होते हैं उनमें मल्टीपल कलर्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि 10 कार्ड होते हैं। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि देखिए 10 कार्ड्स होते हैं और 5 कार्ड, इसको इस तरीके से देखिए 5 कार्ड जो हमारे होते हैं ब्लैक एंड वाइट कलर में छपे होते हैं, ठीक है, उस पर जो चित्र बना होता है वो ब्लैक एंड वाइट कलर में होता है। जबकि 5 कार्ड में से 2 कार्ड पे जो चित्र बना होता है उसका जो कलर होता है काले व लाल कलर में होता है। और जबकि 3 कार्ड जो होते हैं उस पर जो चित्र बना होता है स्याही के धब्बों जैसा कुछ बना होता है, उस पर कैसा कलर यूज होता है, उसमें कई कलर यूज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। और देखिए इसका टेस्ट जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि प्रत्येक कार्ड को एक एक करके उस व्यक्ति को देते हैं जिसका हम व्यक्तित्व माप रहे हैं, ठीक है, जिसका व्यक्तित्व का मापन हो रहा है। और कार्ड को वो व्यक्ति जो है कार्ड को जैसा चाहे वैसा घुमा फिरा के देख सकता है। ऐसा करके उसे जो है बताना क्या होता है कि उसे कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है, और मतलब क्या वो उस कार्ड में क्या चीज़ देखता है, कि पूरा चित्र में उसे क्या क्या चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। देखिए कार्ड जैसे ये है, फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए ये एक कार्ड का एग्जांपल है उसमें। तो इस पूरे चित्र में क्या होता है कि हम जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व माप कर रहे हैं उसको ये कार्ड दे देते हैं और पूछते हैं कि भाई वो इस कार्ड को चाहे घुमा फिरा के जिस तरीके से देखना चाहे वो देख सकता है, और उसे बताना होता है कि उसे इस कार्ड में क्या दिखाई पड़ रहा है। यानी कि उसका कोई धब्बा या कोई उसका अंश या फिर पूरे चित्र के द्वारा उसे क्या दिखाई पड़ रहा है, कुछ भी वो उसमें देख के बता सकता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि भाई किसी को यहाँ 2 शेर दिखाई दे सकता है, ठीक है, किसी को ये तितली का रूप दिखाई दे सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारा जो भी व्यक्ति का व्यक्तित्व मापन करते हैं उससे पूछा जाता है कि इस कार्ड में उसे क्या दिखाई पड़ रहा है। वो पूरे चित्र को भी देख के बता सकता है, चित्र के कुछ भाग को भी पार्ट करके भी बता सकता है उसे क्या समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से जो है उसकी अनुक्रिया जो है वो करता है कार्ड के प्रति, ठीक है। और देखिए व्यक्ति द्वारा दी गई अनुक्रिया को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, अच्छे से लिख लिया जाता है और बाद में उनका क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। और विश्लेषण जो है कुछ खास अक्षर संकेतों के माध्यम से क्या है, जैसे लेटर सिंबल के सहारे जो है निम्नांकित 4 भागों में बांटकर किया जाता है। उसी 4 भाग का आगे हम देखते हैं किस तरीके से एनालिसिस, ठीक है। देखिए 4 भाग जो हम देखेंगे वो पहला है स्थान निरूपण की बात करेंगे, दूसरा है निर्धारक की बात करेंगे कि इस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, तीसरा है उसके कंटेंट क्या होता है, और चौथा जो है कि मौलिक अनुक्रिया और संगठन के बारे में देखेंगे। तो देखिए 4 तरीके से उनका जो 4 तरीके से हम उसका कह रहे थे कि जो भी व्यक्ति अनुक्रिया कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे, ठीक है। और जो विश्लेषण हम जो है कैसे करेंगे कि कुछ जो है खास अक्षर और संकेत उसको के सहारे जो है वो 4 भागों में बांट कर क्या है उसको बताएंगे।
तो देखिए जो पहला भाग है वो स्थान निरूपण, इसके अंतर्गत क्या देखते हैं कि ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति है उसका संबंध जो है स्याही के पूरे धब्बे से है या कुछ भाग से है। देखिए पीछे की जो चित्र था इसमें हम लोग ने देखा था कि हमने कहा कि ये जानने का, इसमें पहला है जो स्थान निरूपण था, उसमें ये जानने का मतलब की कोशिश करेंगे कि जो व्यक्ति की अनुक्रिया थी, जो चित्र के प्रति उसने जो बताया है, वो इस पूरे भाग से संबंधित था या किसी पर्टिकुलर चीज़ से संबंधित था या उसको किसी भी भाग में कुछ दिखा, यानी ये जानने की प्रयास करेंगे। पहला जो है स्थान निरूपण। तो इसके लिए भी कुछ इन्होंने सिंबल्स, लेटर सिंबल्स का इस्तेमाल किया, जैसे W का इस्तेमाल किया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरा चित्र देख के या पूरा जो भी स्याही का जो धब्बा, उस चित्र स्याही के धब्बे से जो चित्र बना हुआ है उस पूरे चित्र को देखकर कोई अनुक्रिया करता है तो उसको हम W से दिखाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से धब्बे का कुछ सामान्य अंश, जैसे हम लोग ने देखा कि साइड में शरीर वगैरह टाइप की कुछ डायग्राम था, तो अगर वो धब्बे का एक सामान्य अंश देख करके बताता है तो उसको D से दिखाएंगे। इसी तरीके से D, ये स्मॉल d है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसको सही कर लीजिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट है। तो ये असामान्य एवं छोटा अंश अगर देखकर वो कुछ अनुक्रिया करता है तो उसको इस तरीके से, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से अगर जो है सिर्फ उजले स्थान या जगहों के आधार पर वो कुछ अपनी अनुक्रिया देता है तो उसको S अक्षर से दिखाएंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं तो ये दूसरा जो है वो निर्धारक यानी डिटर्मिनेंट्स। देखिए इस श्रेणी में ये जानने की मतलब ये इस बात का निर्णय किया जाता है कि जो धब्बे का कौन से गुण के कारण व्यक्ति जो है अमुक क्रिया कर रहा है, ठीक है। इस श्रेणी के लिए लगभग 24 अक्षर संकेतों का प्रतिपादन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए उसका आकार देख के अगर वो बता रहा है तो उसको F से डिनोट करेंगे। अगर रंग देख कर के कुछ वो अनुक्रिया कर रहा है तो उसको इस तरीके से C से डिफाइन करेंगे। मानव गति की अनुक्रिया का एग्जांपल यहाँ इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा दौड़ रहा है या नाच रहा है, तो फिर इस तरह क्या है, मानव से गति से संबंधित कुछ अनुक्रिया हो रही है तो उसको इस तरीके से दिखाएंगे। पशु की गति की अनुक्रिया, मान लीजिए कोई डॉग है वो क्या है, भौंक रहा है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें अगर उस अनुक्रिया के थ्रू वो बता रहा है तो उसको हम इस सिंबल से दिखाएंगे। निर्जीव गति की अनुक्रिया, जैसे मान लीजिए पानी का बहना या फिर कपड़ों का उड़ना, ये सब क्या है, निर्जीव गति की अनुक्रिया के अंतर्गत आता है, तो इसको हम M से दिखाएंगे। इसी तरीके से बहुत सारे अक्षर संकेतों यानी 24 अक्षर संकेतों को हरमन रोसार्क ने बताया है इसके अंतर्गत। इसमें से कुछ हम लोग ने एज एग्जाम्पल के तौर पे देखा। आगे चलते हैं तो तीसरा है विषय वस्तु यानी कंटेंट। देखिए इसमें यह देखा जाता है कि व्यक्ति के द्वारा दी गई जो अनुक्रिया है वो किस विषय वस्तु, उसकी विषय वस्तु क्या है, यानी कि वो किस तरीके की विषय वस्तु बता रहा है। सबसे पहले देखिए इसके लिए भी कुछ सिंबल दिए गए हैं, वो सिंबल मेन है। इनके कुछ जो लेटर सिंबल्स हैं उसके अनुसार इन्होंने उसको कुछ जो अनुक्रिया है उसको कुछ लेटर सिंबल के अनुसार ही डिफाइन किया है। तो इस तरीके से देखिए जो उसका कंटेंट, मान लीजिए मनुष्य से संबंधित है तो हम उसको H से बताएंगे, पशु से संबंधित है तो A से बताएंगे, मानव के किसी अंग या विवरण से संबंधित है तो इस तरीके से सिंबल से दिखाएंगे, और पशु के किसी अंग से विवरण मतलब से संबंधित विवरण है तो उसको इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। तो यानी मान लीजिए कोई आग वगैरह से संबंधित है कंटेंट तो FI से, देखिए इसका सिंबल ये है, इससे दिखाएंगे। मान लीजिए कोई जैसे कि फीमेल है या मेल है तो इस तरीके से अगर कोई चीज़ डिफाइन करनी हो तो हमको इस तरीके के SX से दिखाएंगे। घरेलू वस्तु वगैरह हो तो इसको इस तरीके के सिंबल्स दिखाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि कंटेंट देखते हैं कि इसमें क्या कंटेंट उन्होंने इस्तेमाल किया है जिसका हम व्यक्तित्व का माप कर रहे हैं। और चौथा जो है मौलिक अनुक्रिया एवं संगठन यानी ओरिजिनल रिस्पॉन्स एंड ऑर्गेनिज्म। देखिए इसमें क्या मौलिक अनुक्रिया का तात्पर्य क्या होता है कि वह अनुक्रिया जो अनेक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्ड के प्रति अक्सर दिए जाते हैं। मतलब कि मान लीजिए कोई एक कार्ड है, उसको किसी व्यक्ति के सामने दिया जा रहा है और अधिकतर लोग एक ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मान लीजिए कि जो हम लोग ने कार्ड अभी देखा था पीछे, इस कार्ड को मान लीजिए इसमें जो भी चित्र बना हुआ है, मान लीजिए कोई व्यक्ति इसे, अधिकतर लोग इसमें जो भी देख रहे हैं वो तितली का सिंबल देख रहे हैं कि उनको लग रहा है ये तितली का सिंबल है, और अधिकतर लोग ये चीज़ मान ले रहे हैं। तो इसी को जो है हम क्या करेंगे कि जो उसकी मौलिक अनुक्रिया क्या होती है कि जो अनेक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्ड के प्रति अक्सर दिए जाते हैं, यानी कि इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लोकप्रिय अनुक्रिया यानी पॉपुलर रिस्पॉन्स भी इसे कहते हैं। इसको किस संकेत से दिखाते हैं, P से दिखाते हैं। तो इस तरीके से जो इसकी जो इसके अंतर्गत जो 4 भाग हैं
उनको हम लोग ने देखा, इनको बांट करके जो अक्षर संकेत हैं उनके बारे में कुछ समझा। तो इस तरीके से आई होप आपको ये वीडियो ये हरमन रोसार्क का जो टेस्ट है वो समझ में आया होगा। तो हम लोग ने देखा कि जो हरमन रोसार्क हैं ये का जो टेस्ट है वो एक प्रक्षेपण विधि है, यानी ये अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तित्व की माप करती है। और देखा कि इसका जो प्रतिपादन किया था वो हरमन रोसार्क ने 1921 में किया था। इसका परीक्षण, इसके अंतर्गत जो है 10 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 5 कार्ड ब्लैक एंड वाइट होते हैं और इन 10 कार्ड्स पे जो है स्याही के धब्बे के समान चित्र बने होते हैं। और इनमें से 5 कार्ड जो है ब्लैक एंड वाइट कलर में होते हैं, और जबकि 5 कार्ड और होते हैं जिनमें से 2 जो है ब्लैक एंड रेड कलर में होते हैं और 3 जो है कई कलर में होते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ने देखा कि जो हम जब इसका टेस्ट करते हैं तो उसके बाद जो अनुक्रिया प्राप्त होती है हमको उस व्यक्ति के द्वारा, उनका जो विश्लेषण करते हैं उसको जो है कुछ अक्षरों के संकेतों के द्वारा करते हैं। उसी को संकेतों को मतलब कि संकेतों के सहारे जो है हम क्या करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। और उसी को हमने यहाँ 4 भागों में बांटकर देखा कि पहला जो है कि स्थान निरूपण, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति ने जो रिस्पांस किया है वो पूरे कार्ड पे जो चित्र बना हुआ है वो पूरे चित्र से संबंधित है या किसी पर्टिकुलर उसके भाग से संबंधित है। ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं और उसको एक सिंबल के थ्रू यहाँ हमने देखा। आगे दूसरे में देखते हैं निर्धारक में कि अब इसके अंतर्गत देखते हैं कि जो अमुक क्रिया है वो उसके अंतर्गत किस गुण के कारण व्यक्ति ने जो है अमुक क्रिया किया है, कि उस कार्ड पे जो भी उसका अनुक्रिया है वो किस गुण के कारण किया है। तो उसको भी यहाँ हम लोग देखा कुछ उदाहरण के तौर पे। और तीसरा जो है देखते हैं कि वो जो कंटेंट क्या है, उसने जो भी अनुक्रिया किया उसका कंटेंट क्या है, कि वो संबंधित किससे है, कि मनुष्य के फॉर्म में उसने मनुष्य से संबंधित, मतलब चित्र में उसको मनुष्य से संबंधित कोई चीज़ दिख रहा है या पशु से संबंधित कोई चीज़ दिख रहा है, यानी उसका कंटेंट क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। और चौथा जो है एक मौलिक अनुक्रिया। मौलिक अनुक्रिया का तात्पर्य वही है कि कार्ड के प्रति अक्सर दिए मतलब ऐसे जो अनुक्रिया होती है जो व्यक्ति द्वारा किसी कार्ड के प्रति क्या होती है, अक्सर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से इसको लोकप्रिय अनुक्रिया कहते हैं। इसका संकेत हम लोग ने देखा P। तो आई होप आपको ये हरमन रोसार्क का जो टेस्ट है वो समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ते रहें मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।